गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 19 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 3 में अब हम लोग कम्यूटेशंस के बारे में देख रहे थे। तो हमारा कम्यूटेशंस का टाइप देखे थे, कम्यूटेशंस क्या होता है इसके बारे में देखे थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है नेचुरल कम्यूटेशंस, तो नेचुरल कम्यूटेशंस क्या होता है इसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि नेचुरल कम्यूटेशंस क्या होता है और कैसे कैसे नेचुरल कम्यूटेशंस हमारा ऑपरेट करता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला केस क्या है कि यह हमारा SCR है, केसेस क्या है, यह हमारा SCR है। तो गेट पल्स देकर ऑन किए तो यह एनोड करंट है। तो SCR को ऑफ करने का दो मेथड हो जाएगा, एक एनोड करंट के वैल्यू को घटाकर होल्डिंग करंट के नीचे कर दिए, दूसरा है SCR के पास VA के जो अप्लाई हो रहा है इसका वैल्यू नेगेटिव कर दिया गया, ठीक है, लेस देन 0। तब दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा, SCR ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों केस में से जो केस नेचुरली होगा उसको हम लोग नेचुरल कंडीशंस कहेंगे, और जिसको हम लोग एक्सटर्नल सर्किट लगाकर यह कंडीशंस एग्जिस्ट कराएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स कम्यूटेशंस। तो आपको एग्जाम में देता है नेचुरल कम्यूटेशंस क्या है और फोर्स कम्यूटेशंस क्या है, ठीक है। तो पहला है नेचुरल कम्यूटेशंस क्या है, इसके बाद हम लोग सर्किट देखेंगे। तो क्या है नेचुरल कम्यूटेशंस, व्हेन SCR इज टर्न्ड ऑफ ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड करंट गोइंग बिलो द होल्डिंग करंट। यही कह रहा है ना, SCR टर्न ऑफ हो गया ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड करंट, या यहाँ मेंशंस कर सकते हो फॉरवर्ड एनोड करंट गोइंग बिलो द होल्डिंग करंट नेचुरली चला गया। इट इज सेड टू बी नेचुरल कम्यूटेटेड सर्किट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल कम्यूटेटेड सर्किट बोलेंगे, ठीक है। इन दिस कम्यूटेशंस SCR गेट्स टर्न्ड ऑफ ओनली एट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई। कहाँ होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं नेचुरल कम्यूटेशंस कहाँ एग्जिस्ट करता है, AC में, ठीक है। जहाँ पर AC सप्लाई देंगे वहाँ नेचुरल कम्यूटेशन सर्किट एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जाम्पल में क्या क्या है, आपको एग्जाम्पल देता है ऑब्जेक्टिव में, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में कैसा कम्यूटेशंस होता है, नेचुरल कम्यूटेशंस। इसमें कैसा होता है, नेचुरल। इसमें भी हमारा AC वोल्टेज कंट्रोलर भी आपको पढ़ना है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर भी पढ़ना है, AC वोल्टेज कंट्रोलर भी पढ़ना है। AC वोल्टेज रेगुलेटर बोलिए या इसी को AC वोल्टेज कंट्रोलर भी बोलते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर। और उसके बाद है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर यह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट VBI हमारा दो तरह का साइक्लो कन्वर्टर आपको पढ़ना है, आगे आएंगे तो बताएंगे। दो तरह का साइक्लो कन्वर्टर होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, ठीक है। तो अब दोनों में हमारा SCR लगा रहता है। साइक्लो कन्वर्टर में हमारा क्या लगा रहता है, SCR। अब इसको स्टेप डाउन में यह SCR नेचुरली ऑफ होता है और स्टेप अप में इसको फोर्स्ड ऑफ करते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि नेचुरल ऑफ कहाँ कहाँ होता है और फोर्स्ड ऑफ कहाँ कहाँ होता है। अब देखते हैं सर्किट। तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, तो देखिए नेचुरल कम्यूटेशंस क्या है। तो पहला है आपको एक सर्किट बनाया गया, यह आपका एक SCR सर्किट है, यहाँ पर लोड दे दिया गया, यह लोड लगा दिया गया, यहाँ से सोर्स दिए, यह सोर्स हमारा AC है, यह लोड दिया गया, यह जैसे ही गेट पल्स दिए यह हमारा एनोड करंट फ्लो करने लगा। VS बराबर क्या होगा, VM साइन ओमेगा t, ठीक है। गेट पल्स दिए, हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो इसका वेवफॉर्म क्या होता है। वेवफॉर्म पहले ध्यान से देखना, वेवफॉर्म क्या होता है। तो वेवफॉर्म देखो, पहला है कि इसका वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यह हमारा एक सर्किट है, ध्यान से देखते जाओ तुम वेवफॉर्म। यह 1 2 3, देखो 1 4। तो यहाँ पर AC सप्लाई दिया गया इनपुट पे, यह ओमेगा टी ओमेगा टी, क्योंकि हमारा क्या है, VS बराबर VM साइन ओमेगा टी। अगर VS बराबर केवल साइन T रहता तो वहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, केवल साइन T देते, ठीक है। यह हमारा हो गया ग्राफ
यह हमारा AC इनपुट सप्लाई हो। क्लियर है? अब AC इनपुट सप्लाई हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VS बराबर VM साइन ओमेगा टी। यह क्या हो जाएगा बच्चा, 0, ये ऐसा जान चुके, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसा आप लोग जान चुके, यह वेवफॉर्म देख चुके होगे पहले। अब देखो यह सप्लाई दिया गया तो SCR को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, गेट पल्स चाहिए, क्योंकि बिना गेट पल्स को तो हम लोग ऑन करेंगे नहीं, क्योंकि ऑन कर देंगे तो SCR हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। SCR ऑन होने का कंडीशंस क्या है, या तो VBO पर जाकर ऑन करो, नहीं तो नॉर्मल VAK पे ऑन करें, तो VBO पे IG करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और नॉर्मल VAK पे ऑन करेंगे जो कि VBO से क्या होगा, कम होगा। तो इस समय IG इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब जैसे ही गेट सप्लाई दिए, यह हमारा गेट सप्लाई दिया गया, तो गेट सप्लाई दिया गया, अब देखो गेट सप्लाई दे रहे हैं तो गेट सप्लाई दिए, पहला यह वाला केस देख लो, सप्लाई में, पहला सप्लाई में देखो यहाँ पर इस तरह का सप्लाई आया, तो इस साइकिल के लिए एनोड क्या है बच्चा, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। यह साइकिल के लिए क्या है, एनोड नेगेटिव, कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर यह साइकिल के लिए एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब हम लोग जानते हैं कि SCR तुम्हारा ऑन कौन केस में होगा। देखो यह तुम्हारा SCR है, ध्यान से देखो, यह समझना जरूरी है। पहला एनोड के पास क्या सप्लाई दिए, पॉजिटिव सप्लाई, कैथोड के पास नेगेटिव सप्लाई। दूसरा क्या है कि एनोड के पास नेगेटिव, कैथोड के पास पॉजिटिव। तो यह हमारा कौन मोड हुआ, FBM मोड हुआ। यह हमारा कौन मोड हुआ, RBM। इसमें ऑन नहीं होगा, जब भी ऑन होगा तो इसमें ऑन होगा। तो गेट सप्लाई किस मोड में देना है, गेट सप्लाई हमें FBM मोड में, FBM मोड में गेट सप्लाई देना है। तो यहाँ पर गेट सप्लाई दिए, तो ये FBM से उठकर कहाँ चला गया, FCM में। RBM में गेट सप्लाई देंगे नहीं। और FBM कहाँ से कहाँ तक है बच्चा, 0 से पाई तक है, ठीक है। 0 से पाई तक ही हमारा FBM वाला केस आएगा, 0 से आगे है, पाई तक तो नहीं रहेगा, और पहले ही अल्फ़ा तक रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा क्या होता है, ठीक है। और RBM में हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 5 to 2 पाई। मतलब कि यह रीजन में यहाँ से यहाँ तक में गेट सप्लाई का ज़रूरत है नहीं है, तो गेट सप्लाई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हम लोग गेट सप्लाई नहीं दिए, यहाँ पर V0 है, तो जब यह स्विच ऑन रहेगा तब ना करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। और ऑन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। यह हमारा क्या हो गया, IG लिख दो, या इसको लिख सकते हैं गेट पल्स, ठीक है। तो ऑन हुआ, यहाँ से सप्लाई आया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर पाई पे, ठीक है। उसी तरह से V0 हो गया, तो उसी तरह से I0 हमारा कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ऑन होते हुए यहाँ तक चला जाएगा। अब देखो इस पॉइंट पर यहाँ पर आओ, I0 को ही क्या बोलेंगे, यह करंट I0 है और यही करंट ना एनोड करंट है, तो I0 बोलो या IA बोलो। इस पॉइंट पर IA का वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो IA का वैल्यू 0 हो गया, तो IA का वैल्यू 0, तो यहाँ पर एनोड करंट घटकर होल्डिंग करंट के नीचे चला है, एनोड करंट का वैल्यू ही 0 हो गया, ठीक है। और जैसे ही इस पॉइंट पर 0 हुआ और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रिवर्स बायस सप्लाई हो गया, SCR के पास रिवर्स बायस सप्लाई हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑफ। SCR क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। तो एनोड करंट का वैल्यू 0 यहाँ हो गया, 0 हुआ, यहाँ IA का वैल्यू 0 हुआ, तो यह कैसे हुआ, नेचुरल हुआ कि फोर्सफुली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह का टेक्निक हम यूज कर रहे हैं नहीं, सोर्स के नेचर के आधार पर
यह हमारा SCR क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो आइए बराबर 0 हो गया, तो इस पॉइंट पर SCR क्या हो गया, ऑफ। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा। और ऑफ में भी कौन मोड में रहेगा, RBM में रहेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ, अब फिर से यहाँ से यहाँ तक तो ऑफ ही रहेगा, है ना। फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन गेट पल्स नहीं है। जैसे ही गेट पल्स दिया हमारा क्या हो गया, ऑन, और फिर से यहाँ क्या हो जाएगा ऑफ। तो यह ग्राफ भी यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से क्या होगा, ऑन, यहाँ से यहाँ तक ऑन हुआ और आगे क्या होगा, ऑफ। ठीक है, फिर आगे कहाँ, 3 पाई, तो 3 पाई से 4 पाई, और 4 पाई पे फिर क्या हो जाएगा, पल्स देंगे और फिर ऑन होगा। तो इस तरह से ऑन ऑफ होता रहेगा, जो कि क्या है, नेचुरली। इसमें कैसा हो रहा है, नेचुरली ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक आपको क्वेश्चंस भी बताए थे, रिवर्स बायस SCR में नेगेटिव गेट सप्लाई नहीं देते हैं, रिवर्स बायस SCR में गेट सप्लाई नहीं देते हैं। तो रिवर्स बायस में गेट सप्लाई दिया गया है, नहीं दिया गया। तो गेट सप्लाई कब दिया जाता है, पॉजिटिव पे, सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, तो यह काम हमारा नेचुरली हो रहा है। तो इस तरह के कम्यूटेशंस को क्या बोलते हैं, नेचुरल कम्यूटेशंस। यह आपको आगे आएगा, यह आपको पढ़ना है। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में अगेन यह सब सर्किट रिपीट होगा। ठीक है, अभी तो बेसिक बताएं कि यह हमारा है क्या। तो यह हमारा क्या होता है, नेचुरल कम्यूटेशंस। कौन पॉइंट पर SCR ऑफ होगा, पाई पे ऑफ हो गया, और फिर 2 पाई पे फिर से इनिशिएट हो जाएगा ऑन होने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रिवर्स बायस, तो पल्स तो देंगे नहीं, क्लियर है। तो इस तरह का कंडीशन जब आएगा तो हमारा सर्किट क्या रहेगा, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर और सप्लाई, इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, वह कैसा सप्लाई है, AC। तो हमेशा AC में नेचुरल कम्यूटेशंस एग्जिस्ट करेगा, और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में कैसा कम्यूटेशंस एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल कम्यूटेशंस। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में भी आपका कैसा कम्यूटेशंस हो जाएगा बच्चा, नेचुरल कम्यूटेशंस सर्किट में आएगा। तो इस तरह से हमारा जो कम्यूटेशंस होगा, कम्यूटेशंस का पहला हुआ नेचुरल कम्यूटेशंस। आपको यह समझना है अच्छी तरीके से कि क्यों ऑफ हो रहा है, ड्यू टू सप्लाई ऑफ द नेचर। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा वोल्टेज का करंट का वैल्यू 0 हो गया, इसके कारण SCR क्या हो गया, ऑफ हो गया। क्योंकि हम जानते हैं SCR को ऑफ करने के लिए एनोड करंट का वैल्यू घटाकर कहाँ लाना पड़ेगा, होल्डिंग करंट के नीचे, तब हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑफ। तो यह हम लोग ज़बरदस्ती नहीं ना कर रहे हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं ना लगा रहे हैं। देख रहे हो कहीं से कोई सर्किट लगा हुआ है, नहीं। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कम्यूटेशंस सर्किट, जो कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, AC वोल्टेज रेगुलेटर या कंट्रोलर, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। और तीनों आपको अगले यूनिट में हम इस SCR को ख़त्म कर फेज कंट्रोल रेक्टिफायर ही स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, आपको फुल वेब तक पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले